बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के उर्दू से इंग्लिश जब हमने ट्रांसलेट करनी है तो हमने किन बातों का ख्याल रखना है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इसका उर्दू में पहचान कैसे होगी, क्योंकि पैराग्राफ ये इंटर पार्ट 2 के अंदर दिया जाता है जिसको आपने फिर ट्रांसलेट करना होता है। तो सबसे पहले हमने जो बात करनी होती है कि जो चीज़ चेक करनी होती है कि क्या वो सेंटेंस जो है वो पहले स्टेट वाला था या एक्शन वाला। तो अगर वो एक्शन वाले हैं तो फिर उसकी आगे प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, उस लिहाज से हम देखेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला टेंस है हमारा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा वो होता है जिसके उर्दू के फ़िक्रे में एक्शन वाला जो लफ्ज़ होता है उसका आखिर में क्या आता है, ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ वगैरह का इस्तेमाल होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो स्कूल जाता है, अब इस फ़िक्रे के अंदर ता है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब इस तरह के फ़िक्रे जिसके अंदर ता है का स्ट्रक्चर आ रहा हो और एक्टिव वॉइस का हो, तो उसकी फॉर्मेशन यानी इंग्लिश में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और ये तीन ऑप्शन है, बाद का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, बाद का एस का इजाफा भी किया जाता है फर्स्ट फॉर्म साथ, और बाद का ES का इजाफा भी किया जाता है। अब ये पहले हम डिवाइड करेंगे कब हमने एडिशन करनी है और कब हमने एडिशन नहीं करनी। तो सब्जेक्ट्स डिफरेंट टाइप के, आई, वी, यू, दे, और अगर प्लूरल जिस तरह बॉयज़, स्टूडेंट्स वगैरह इस तरह का कोई अगर सब्जेक्ट हो तो उनके साथ हम लोगों ने सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और अगर हमारे पास ही, शी, इट, थर्ड पर्सन जो सिंगुलर हैं या वैसे सिंगुलर को नाउन हो, असलम, अकरम, एक लड़के का नाम, एक आदमी का नाम, तो फिर हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि हम एस भी लगा सकते हैं और ES भी लगा सकते हैं। अब एस कब लगाना है और ES कब लगाना है ये अब हम डिस्कस करते हैं। तो यानी पहले हमारे पास हमने ये डिसाइड करना था क्या हमने एडिशन करनी है या हमने एडिशन नहीं करनी है। ये एडिशन जो है ये डिसाइड होगी सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट किस तरह का है। अब इसके बाद अगर एस लगाना है या ES लगाना है, इसका ताल्लुक है स्पेलिंग के साथ। जो फर्स्ट फॉर्म लगी होगी उसकी जो स्पेलिंग है उसको हम देखेंगे कि वो हमें हेल्प आउट करेगी कि हमें एस लगाना है या ES लगाना है। अगर सब्जेक्ट ही शीट में से हो और जो वर्ब है वो एंड हो रहा हो कहाँ पे, इन मतलब डबल एस पे ख़त्म हो रहा हो, SH पे, CH पे, X पे, O पे, तो फिर हम उसके साथ क्या करते हैं, ES लगाते हैं। मसलन मिस याद करना ही, तो अब इसके साथ हमने क्योंकि डबल एस आ रहा था तो ES लगाएंगे। इस तरह ही वॉशेस, वॉश जो वर्ब इसके आखिर में SH आ रहा तो हम ES लगाएंगे। इस तरह वॉच इसके आखिर में CH था तो हम ES लगाएंगे। इस तरह X था तो हम ES लगाएंगे। मिक्सिस और गो आखिर में O आ रहा तो हम ES लगाएंगे। यानी अगर सब्जेक्ट ही शीट में से हो और वर्ब जो है वो एंड हो रहा हो कहाँ पर, इन लेटर्स के ऊपर, तो फिर हम उनके साथ ES का एडिशन करते हैं। और अगर इसके अलावा अगर कोई और लेटर M आ जाए तो उनके साथ जस्ट हम सिर्फ क्या लगाते हैं, S लगाते हैं। मतलब ही स्विम्स इन लेटर्स के अलावा है। और अगर सब्जेक्ट मतलब ही शीट में से है तो क्या हो जाएगा, जस्ट हम लोग सिर्फ S का एडिशन करेंगे, ही स्विम्स। सेकेंडली वाई के रिलेटेड रूल है कि अगर वाई से पहले वावल हो तो उसके साथ अगर हमने एस लगाना है तो जस्ट क्या होगा, वाई को कन्वर्ट नहीं करेंगे, सिर्फ एस लगाएंगे। इस ओबे असल वर्ब था, ही सब्जेक्ट था तो ही ओबेज, हमने इसके साथ एस लगा। इस तरह ही सेज, वाई से पहले वावल था, ए, ई, आई, ओ, यू वावल हैं, अगर ये वावल वाई से पहले आ रहे हो तो फिर सिर्फ हम एस लगाते हैं। और अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट्स आ रहे हो यानी ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा लेटर आ रहे हो तो फिर हम क्या करते हैं, वाई को आई में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद ES का एडिशन करते हैं। फॉर एग्जांपल कराए असल वर्ब था, ही सब्जेक्ट था, तो वाई से पहले आर कॉन्सोनेंट्स हैं, लिहाजा हम क्या करेंगे, वाई को पहले हमने आई में कन्वर्ट किया और उसके बाद ES का हम लोगों ने एडिशन किया, ही कराइज। ये स्पेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी फर्स्ट फॉर्म के अंदर कैसे हम लोगों ने माइंड में रखना है। और ये सारी जो मतलब स्पेलिंग की ये जो चेंजिंग आएंगी इनके लिए शर्त पहले ये होगी कि सब्जेक्ट ही शीट या सिंगुलर नाउन का होना कंपलसरी है। अच्छा, उसके बाद कंट्रैक्शन यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में भी क्या लिखा जा सकता है कि नहीं, तो जो इसका नेगेशन में या जो इस्तेमाल होते हैं डोंट या डजंट, डू नॉट या डज नॉट, तो हम इसको कंट्रैक्शन यानी शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं, अगर ओ को हम लोग बीच में से हज़फ करते हैं तो फिर एन को क्लोज कर जाता है डू के, और उस जो लेटर मिस किया होता है उसकी जगह हम लोग कॉमा लगाते हैं डोंट। इस तरह डजंट के अंदर भी ओ को हमने मिस किया है तो ये जो नॉट का एन था ये ज़्यादा क्लोज हो जाएगा, इसके साथ ही हो जाएगा, और फिर हम लोग
यहाँ पे उसकी जगह कॉमा लगा दें तो डजंट। ये इसकी कंट्रैक्शन है, यानी शॉर्ट फॉर्म में डू नॉट को डज नॉट को लिखा जाता है। नेगेटिव बनाने के लिए क्या होता है कि जिन सब्जेक्ट के साथ हमने एस और एस का इजाफा किया था उन्हीं सब्जेक्ट के साथ हम लोग डज नॉट लगाएंगे, और जिनके साथ हम लोगों ने इजाफा नहीं किया था उनके साथ हम लोग डू नॉट लगाएंगे। मसलन अगर ही प्लेस था तब क्या हो जाएगा, ही डज नॉट प्ले। और अब वर्ब के साथ हम लोगों ने एस और एस का इजाफा नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में हम लोग नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर सब्जेक्ट हमारे पास आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो तो फिर उनके लिए नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, डू नॉट लगाना होगा और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी। एग्जाम्पल, यानी अगर आई प्ले मुस्बत सेंटेंस था तो आई डू नॉट प्ले इसका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज हैं तो इसके अंदर सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट में से हो या सिंगुलर नाउन में से हो तो उनसे पहले हमने डज लगाना है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। इंट्रोगेटिव के अंदर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस और एस का इजाफा नहीं करना और आखिर पे क्वेश्चन मार्क आएगा। इस तरह अगर आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो तो फिर उनसे पहले हम लोग डू लगाएंगे और इस तरह उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर पे इंट्रोगेटिव मार्क होगा। एग्जाम्पल, अगर शी गोज़ टू कॉलेज फॉर्मेटिव सेंटेंस था तो क्या हो जाएगा इसका इंट्रोगेटिव, डज शी गो टू कॉलेज। इस तरह दे प्ले क्रिकेट अगर पॉजिटिव सेंटेंस था तो डू दे प्ले क्रिकेट। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कंबाइन अगर करना हो तो फिर शी के पॉइंट ऑफ व्यू से डज शुरू में आ जाएगा और उसके बाद हम सिर्फ नॉट लगाएंगे, डज शी नॉट गो टू कॉलेज। और वाई, वैन, वेयर वगैरह अगर लगाने हम लोगों ने तो वो शुरू में डज से पहले वाई, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग डू या डज में से ही है तो फिर डज लगाएंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तलफ़्फ़ुज़ में थोड़ा सा ये होता है प्रोनाउंसिएशन कि जब हम लोग एस का इजाफा करते हैं या एस का इजाफा करते हैं तो उन लफ्ज़ों को पढ़ना कैसे है। तो अगर तो स्पेलिंग ही शीट सब्जेक्ट में से आप एस का एडिशन कर रहे हैं और जो वर्ब हैं उनके आखिर पे ये पी आ रहा है या टी की साउंड आ रही है, पी की साउंड आ रही है, या के की साउंड आ रही है या एफ की साउंड आ रही है, ये लेटर बेस नहीं होगा, ये साउंड बेस होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, उनके साथ एस जो पढ़ा लिखा होगा उसको पढ़ने के लिए हम थैंक्स यानी सीन की आवाज़ पढ़ेंगे इनके साथ। मतलब सर अगर COUGH का खांसी करना अगर बतौर ये वर्ब हो तो स्पेलिंग के लिहाज से तो GH आ रहा है लेकिन इसकी साउंड फास्ट साउंड है, तो फास्ट साउंड जो है उसके साथ अगर एस लग रहा हो तो फिर हम इसको कफ्स यानी सास साउंड में उसको प्रोनाउंस करेंगे। इस तरह बाकी जो लेटर हैं इनके अलावा बा, टाडा या गा वगैरह, मा साउंड, ना साउंड यानी जो अगर ये साउंड आ रहे हो तो इनके साथ जब ऐसा होगा तो ये जा साउंड में चला जाएगा, मतलब रन्स, स्विम्स, तो इस तरीके से ये इस्तेमाल होगा। उसके बाद अगर जो ये साउंड्स हैं जिनके आखिर में ये SH के आखिर में जब हम ES का इजाफा करेंगे, CH के आखिर में S का इजाफा करेंगे तो ये जो शाह साउंड है, सिबिलेंट और एफ्रिकेट्स जो साउंड हैं तो शाह साउंड या चा साउंड, इस तरह जा साउंड, तो इन साउंड के साथ जब हम ES का इजाफा करते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, इनको इज़ पढ़ते हैं। वॉशेस, चेंजेस, मिक्सेस, वॉशेस, वॉचेस, तो इनके साथ हम लोग इज़ का जो एडिशन होते हैं उसको हम इज़ से प्रोनाउंस करेंगे, इसको जा से प्रोनाउंस करेंगे, यानी ये सा साउंड से, जा साउंड से और ये साउंड से। बाकी इसकी एक्सरसाइज जो है वो अपलोड कर दी जाएगी, वो इंशाल्लाह फिर आप लोग कॉलेज वाला जो नंबर है उस पर सेंड कर दें तो वहाँ से चेक करके आपको वापस रिटर्न कर दी जाएगी।